नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ उपेंद्र सिंह राणा। और आज जिस प्रकार से हमारी टीम लगातार आपको हर एक विधानसभा की विकास कार्यों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या विकास कार्य विधानसभाओं में हुए हैं, किस विधायक ने क्या कुछ काम किए हैं, तमाम जो काम जो है वो गिना रहे हैं। इसी को लेकर हमारे जो कार्यक्रम है चाय में छुई, मतलब कि चाय पर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। और हर एक विधानसभा के बारे में जो है हम बता रहे हैं कि किस तरीके से उस पर काम हुए हैं, कौन से विधायक ने बेहतर काम किया है, उत्तराखंड की सरकार किस तरह से जो है उन्होंने काम किया है, इन 5 सालों में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, तमाम चीजों को लेकर जो है चर्चा की जा रही है। तमाम आज जो है जिस प्रकार से हम सितारगंज विधानसभा में हैं, यहाँ पर विधायक सौरभ बहुगुणा हैं, एक बार के विधायक रह चुके हैं। अब उनके बारे में जानेंगे कि किस 5 सालों में उन्होंने किस तरीके से काम किया है, उत्तराखंड की सरकार ने क्या कुछ काम किया है। तमाम हमारे साथ यहाँ के सितारगंज के लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना विकास 5 सालों में पहले तो किया है सरकार ने, क्या लगता है? देखिए, सरकार ने तो विकास की अगर बात करूं तो विकास तो बहुत हुआ है। और विकास की जैसे कह सकते हैं, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केंद्र में माननीय आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हैं, तो विकास की लहर, चाहे कोविड की समय की बात करो, प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त राशन की बात करो, मुफ्त वैक्सीन की बात करो, क्षेत्र की बात करो, क्षेत्र में विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी हैं। और मेरे पास शब्द नहीं, उन्होंने विकास इस प्रकार से कराया है, चाहे रोड की समस्या रही हो, सूखी नदी का पुल रहा हो, ITI कॉलेज रहा हो, डिग्री कॉलेज रहा हो। अगर मैं ऐसे आपको गिनाऊंगा तो मुझे लगता है कि सारा समय आपका यहाँ लग जाएगा। क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इतने कार्य कराए गए हैं कि यहाँ की पब्लिक उनसे खुश है और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आने वाली, पुनः विधायक बनने वाले हैं। 5 सालों में क्या लगता है कितना काम किया है? और 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है क्या लगता है आपको? नहीं, स्वाभाविक है, चुनाव नज़दीक है, चुनाव दूर हो नज़दीक हो, उससे मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। जो सरकार जनता के हित में कार्य करेगी, जो पब्लिक के हित में कार्य करेगी, जो सड़कें बनाएगी, जो रोड बनाएगी, जैसे कोविड के समय में मुझे लगता है क्षेत्रीय विधायक स्वयं इस बीमारी से पीड़ित थे, और उस स्थिति में भी क्षेत्रीय विधायक जी के द्वारा ऑक्सीजन बैंक की व्यवस्था सिंगापुर से कराई गई। क्षेत्रीय विधायक जी कोई निधि से नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत अपने स्तर से ऐसी व्यवस्थाएं कराई गई, चाहे वो पुनः फिर बता रहा हूँ, चाहे मुफ्त राशन की बात हो या वैक्सीनेशन की बात हो, ऐसे तमाम काम में सरकार और पुनः सरकार ने अच्छा काम किया है। मुफ्त वैक्सीनेशन की बात की जाए, बस अब 5 सालों में डबल इंजन का फायदा क्या लगा आपको कि उत्तराखंड में मिला होगा? क्योंकि सरकार कहती है कि डबल इंजन आएगा तो उत्तराखंड को फायदा मिला, लगता है कि 5 सालों में ये सब हुआ? ठंड बहुत है और चाय भी गर्म है, और हम लोग सब चाय की चुस्की के साथ आपके जो सवाल हैं उसका मान के चलिए कि 100% आपको जवाब हम देंगे। और पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे बीच में आए। जैसा कि आपने कहा, जो सरकार ने वैक्सीनेशन का काम किया, आपको भी मालूम होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, सौभाग्य की बात है कि देश की जनता के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं एक आम आदमी हूं भाई, जिसने जो काम किया वो हम बोलेंगे और खुल के बोलेंगे, सीना तान के बोलेंगे। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, वो हम 57 इंच का सीना करके बात करेंगे। जहां तक वैक्सीनेशन की बात रही, पूरे देश के अंदर अन्य देशों ने जब वैक्सीन नहीं बनाई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन देश के अंदर बनी और पूरे देश के अंदर एक एक व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन करवाई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है भाई? लोगों का ये भी मानना है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर ये कार्य नहीं होता, तो आज लोग हम जीवित नहीं रहते। बिल्कुल स्पष्ट कहना है लोगों का, जो माननीय नरेंद्र मोदी ने काम किया है, जो हमारी प्रदेश सरकार ने काम किया है, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी ने काम किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, अतुलनीय कार्य किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देता हूं और पुनः 2022 में सरकार बने, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, वो चाहते हैं कि 2022 में जो है वो सरकार भाजपा की आए, क्योंकि काफ़ी सारे विकास कार्य किए हैं। बस अब आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि डबल इंजन हो, तमाम चीज़ें तो बात हो गई, क्या लगता है सितारगंज की अगर बात की जाए, क्या यहाँ पर समस्या थी और इन 5 सालों में उन समस्याओं का कितना निदान देख रहे हैं विधायक के द्वारा? आपका बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने भाई साहब, हमारे विधायक जी के लिए। समाधान की अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई भी समस्या बची है। बीते समय की जितनी भी समस्या थी वो माननीय विधायक जी द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। हमारे डिग्री कॉलेज नहीं था, माननीय विधायक जी द्वारा डिग्री कॉलेज लाया गया। रोडवेज नहीं था, रोडवेज लाया गया। पॉलिटेक्निक नहीं था, ITI नहीं था,
ये सब माननीय विधायक जी द्वारा किया गया। शिक्षा पे बेहतर कार्य किया गया, उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग में भी विधायक द्वारा बेहतर कार्य किए गए। आज आप हमारे यहाँ का सरकारी अस्पताल देख लीजिए, सफाई व्यवस्था में और अंदर डॉक्टरों की व्यवस्था में बेहतर है। और हमारे यहाँ जो शक्ति फार्म क्षेत्र है, वहाँ महिलाओं के लिए विशेष तौर से उनकी सुविधाओं के लिए डॉक्टर उपलब्ध कराए गए हैं। और सबसे बेहतर बात, कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में बैठे थे, माननीय विधायक जी और उनका परिवार कोरोना से पीड़ित था, उसके बावजूद भी लगातार वहाँ लोगों की समस्या के समाधान में लगे रहे। राशन संबंधी उसका समाधान कराया, जो उनको राशन की आवश्यकता थी उसका समाधान कराया। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे उत्तराखंड के अंदर अगर ऑक्सीजन बैंक कहीं खुली तो सितारगंज में खुली। किसकी बदौलत? सौरभ बहुगुणा जी की बदौलत। पूरे उत्तराखंड के अंदर केवल सितारगंज में ऑक्सीजन बैंक खुली। युवाओं की बात इन्होंने की, क्योंकि चाय पर हम चर्चा कर रहे हैं और चाय पे चर्चा करते करते हम युवाओं से बात करेंगे। ये बताइए, रोजगार को लेकर जो है काफी ये चलता है कि रोजगार जो है उत्तराखंड में नहीं है, इन चीजों को लेकर काफी, और सरकार कह रही थी स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ा जाएगा। क्या लगता है 5 सालों में स्वरोजगार पर काम हुआ? बिल्कुल हुआ है। आज आप बात कर रहे थे कि डबल इंजन की सरकार से क्या फ़ायदा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे मुद्रा योजना चलाई और तमाम स्वरोजगार स्कीम्स चलाई गई हैं, जो कि हमारी स्टेट सरकार द्वारा, हमारी केंद्र की सरकार द्वारा चलाई गई हैं। आज बैंकों में आपको बिना गारंटी के लोन दिए जा रहे हैं। तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें सब्सिडी दी जा रही है नए नए उद्योगों को चालू करने के लिए, नए नए कारोबारों को चालू करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज हमारे देश के सरकारों ने, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने ये सोचा है कि स्वरोजगार से अगर युवाओं को हम जोड़ेंगे तो हम खुद के लिए भी रोजगार कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकते हैं। और रही बात विकास की, आज आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हो कि क्या इसने काम करा। आज मैं, अगर आप जैसे सितारगंज में खड़े हैं, आप किसी दिशा में चले जाओ, आज आप देखोगे हर जगह बेहतरीन हाईवे हैं, 4 लेन्स हैं। आप दूर दूर तक चले जाओ। क्या हमने कभी भी सोचा था कि हम इतनी बेहतरीन सड़कों पर चलेंगे? तो आप देखिए, कहीं ना कहीं सोच का बहुत बड़ा प्रभाव है। और युवा जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे प्रदेश के लिए, हमारी जगह के विकास के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। बिल्कुल, काफी सारे विकास कार्य उन्होंने गिनाए हैं कि काफी सारे विकास कार्य जो है सितारगंज में हुए हैं। विधायक के द्वारा जो है कई सारी योजनाएं जो है वो चलाई गई है। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कई सारी जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए जो है सरकार कई सारी योजनाएं, कई सारी स्कीम चला रही हैं, क्या फायदा पहुंच रहा है आपको? बहुत फायदा पहुंच रहा है। सौरभ भैया ने हमारे लिए बहुत करा, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत करा, और अपना ये सितारगंज उसमें बहुत विकास लाए हैं। मान लो क्या कहते हैं, राशन था, राशन की वजह से परेशान थे। ये कोरोना काल में इतनी तंगी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी, तो विधायक द्वारा हमारे यहाँ पहुँचा गया। माननीय सौरभ बहुगुणा जी के वजह से हमारे यहाँ सबको खाना मिला, राशन मिला, गैस मिली। आपने यह देखा जाए सितारगंज में रोटें अच्छी हुई, जो रोटों की वजह से हमें दिक्कत हो रही थी, वो रोटें भी बहुत बढ़िया से बनाई हैं उन्होंने। और देखा जाए तो अपने सुटकुल में इतनी अच्छी रोटें हुई। आए दिन एक्सीडेंट होया करते थे, मर जाया करते थे लोग, तो आज वो उस चीज़ से सबसे ही बचाव हो गया। बहुत एक्सीडेंटों से बचाया। जो हमारे सितारगंज में सुटकुल में लोगों को नौकरी नहीं मिला करती थी, वो नौकरी मिली जा रही है। और हमारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ बनाया जा रहा है सरकारी द्वारा पे। देखा जाए जीरो बैलेंस में लोगों को खाते में पैसा आ रहा है। हमारे गैस में जो महिलाएं कहते हैं चूल्हा जला जला के फूक फूक के परेशान होया करती थी, आंखें अंधी होया करती थी, जंगल जाया करते थे, तो बहुत परेशानी होया करती थी। तो उनके लिए विधायक जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहते हैं, हम लोगों को गैस दिया। और देखा जाए हमारी नदी में जो सूखी नदी का पुल है वो दिया, रोड बनवाए, बहुत अच्छे से तरक्की करवाई। और देखो हमारा ये डिग्री कॉलेज है वो दिया, टेक्निकल कॉलेज बनवाया। हमारी यहाँ की लड़कियाँ बहुत दिक्कत में रहा करती थी, बहुत ही परेशान होया करती थी, क्या कैसे जाएँ बाहर, कैसे पढ़ने जाएँ। तो हमारे यहाँ सौरभ भैया ने, ये विधायक जी ने बनवाया इंटर कॉलेज सिसोना में डिग्री कॉलेज, और अपने रोडवेज बस अड्डा, जिससे हमें तंगी होती थी बहुत ज़्यादा ही। रात में हम दिल्ली से या बाहर से कहीं आते थे, कहीं भी अड्डे पे उतार दिया जाता था, तो महिलाओं को तो बहुत ही दिक्कत होती थी। तो उनके लिए बस अड्डा बनाया गया। और मतलब हमारी ये लाइट वगैरह हर चीज़ की दिक्कत हमें होया करती थी। आज वो लाइटों से, हर चीज़ से, हम किसी चीज़ से परेशान नहीं है। हम तो, हमारी तो संकल्प यही है कि सौरभ भैया और नरेंद्र मोदी की ही सरकार रहे। क्या युवा नेतृत्व ने काम किया लगता है? क्योंकि धामी जी आए हैं, तो अब क्या लगता है कि युवाओं की बात सुनते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद, आपने यहाँ आए आप लोग। और युवा नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड की कमान, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी, तो मुझे लगता है ये निर्णय थोड़ा लेट हुआ। अगर ये निर्णय थोड़ा पहले हो जाता
तो तस्वीर और भी बढ़िया होती। जब से धामी जी मुख्यमंत्री बने लगातार चौके छक्के मारते जा रहे हैं। जैसे कि युवा चाहता है कि हर गेंद पर छक्का मारूं, वही धामी जी कर रहे हैं। धामी जी ने लगातार इतनी जो पिछले काफ़ी समय से समस्याएं चल रही थी, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों, चाहे वो रोडवेज के कर्मचारी हों, चाहे वो दैनिक संविदा वाले अतिथि शिक्षक हों, उन सारी समस्याओं का समाधान धामी जी ने बैठ के किया। देवस्थानम बोर्ड का इतना बड़ा मामला जो पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा था, उसका भी इतना बढ़िया करके समाधान निकाला धामी जी ने कि जिससे हर कोई खुश है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि युवा के हाथ में अगर नेतृत्व रहेगा तो युवाओं के लिए वो और भी आगे करेंगे। और धामी जी ने हमेशा युवाओं की लड़ाई लड़ी। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उस समय भी उन्होंने युवाओं के लिए शेड्यूल में 70% रोजगार की गारंटी जो थी वो धामी जी ने ही दिलवाई। तो धामी जी के हाथों में उत्तराखंड बिल्कुल सुरक्षित है और दोबारा फिर से सरकार धामी जी की बननी चाहिए। हम युवा सब धामी जी के साथ हैं। बिल्कुल, युवा जो है वो धामी जी के साथ है। आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, 17,000 करोड़ की जो है वो घोषणाएं करके चले गए। क्या लगता है कि धरातल पर वो साकार होगा? लगता है आपको इन और 5 सालों में विकास के क्या स्थिति रही? सितारगंज हो, पूरे प्रदेश की स्थिति क्या देख रहे हैं अभी? पूरे प्रदेश में जहां अभी हर विधानसभा में विकास हुआ है, 60 विधायक हमारे जो कि बीजेपी के हैं, 60 विधायक हैं और 60 के 60 विधायक सब लोगों ने काम किया। और क्षेत्र की जनता अभी इस बार जो है बीजेपी की सरकार मुझे लगता है कि आएगी प्रदेश में। अच्छा काम हुआ है। और प्रधानमंत्री जी आए थे 2 दिन पहले, आपने देखा होगा तमाम भीड़, सड़कें जाम, इतने लोग, इतनी संख्या में लोगों को जगह ही नहीं मिली। वहाँ स्टेडियम जो ग्राउंड था वही छोटा पड़ गया। ये क्या है? एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ छवि की सरकार है, उसको दोबारा लाएगी ये युवा दोबारा। भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कितना प्रभाव देखते हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे होते हैं विधानसभाओं के जो 5 सालों में नहीं होते हैं। इसको लेकर विधायकों से नाराजगी रहती है। केंद्र की योजनाएं कई सारी, जो उत्तराखंड की कई सारी योजनाएं वो धरातल पे दिखती नहीं है। लगता है 5 सालों में वो योजनाएं धरातल पे टिकी है, काम हो रहा है। नाराजगी की अगर बात कहें आप, तो नाराज कोई ऐसा व्यक्ति कोई नाराज नहीं है। सब और सब इनकी तारीफ से, कितनी शब्द ही नहीं है इतनी तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि जितने काम इन्होंने करवा दिए हैं, मुझे लगता है ना तो आज तक ऐसा विधायक हमारे क्षेत्र में मिला था, ना आने वाले टाइम में मिलेगा। ये कुछ हमारी जनता के कुछ अच्छे कर्म है जो ऐसा विधायक हमें मिल गया इस रूप में। इसे सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों में मैं वाणी खत्म करूंगा, विकास पुरुष की उपलब्धि देनी चाहिए। और हमारे लिए तो ये विकास पुरुष है। एक हमारे धामी जी जो हमारी इतनी बड़ी एम्स जो किच्छा में उपलब्धि मिल रही है, इतनी बड़ी उपलब्धि ना तो भाई साहब मिल सकती थी, और ना ऐसे काम कर दिया है कि हम तो दिल गिलाड है जी। बस बात होता, हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। रोजगार, स्वरोजगार के मुद्दे, कई सड़कों का जाल की बात कर रहे हैं, क्या ये हुआ 5 सालों में? आप हाईवे जाके देखो ना, आप जो गाड़ी 2 साल में टूट जाती थी, अब तो हमें लगता है कि हम एनआरआई सिटी में आ गए, मतलब कि क्या विदेश में घूम रहे हैं। इतनी बढ़िया रोडें हो गई कि गाड़ी जो 2 साल में टूटती थी, 20 साल में मेरा टायर का व्यापार है। 2 साल में टायर खराब होता था, 20 साल में खराब हो गया मुझे लगता है। मेरे टायरों की हानि हो गई कि टायर जल्दी नहीं बटेंगे। इतने बढ़िया रोडें कर दी है इन्होंने, इनकी सरकार ने। तो ऐसा तो कुछ कह ही नहीं सकते कहीं, मतलब कि निगेटिवली वाली बात तो कहीं से कहीं तक है ही नहीं और ना हो सकती है। और विकास पुरुष है एक युवाओं के लिए हमारे धामी जी, और एक हमारे शहर के लिए हमारे विकास पुरुष सौरभ बहुगुणा जी। इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ना तोड़ हो सकता है। आप बिल्कुल कई सारी बातें जो हैं वो कह रहे हैं कि सड़कों का जाल इतना बिछा हुआ है कि अब जो है टायर जो है वो घिसना बंद हो गए। काफ़ी मतलब रोजगार जो है वो नहीं मिल पा रहा उनको। तो ये बताइए भाई साहब, ये बताइए कितना काम, क्या लगता है सितारगंज में कितना काम सौरभ बहुगुणा जी ने किया? सौरभ बहुगुणा जी ने बहुत विकास का काम किया है। इससे पहले जितने भी विधायक थे, सितारगंज में कभी भी कोई काम नहीं हुआ। और सितारगंज में सौरभ बहुगुणा जी के आने के बाद और बीजेपी सरकार बनने के बाद रोडें, किसी गलियों में चले जाइए आप, ज़्यादातर आपको सब जगह विकास निधि के जो पत्थर लगेंगे सब विधायक सौरभ बहुगुणा के पत्थर मिलेंगे। शहर से लेकर गांव में सौरभ भाई ने बहुत ही रोडों का काम किया है। और विकास का काम किया जाए तो सितारगंज की मूलभूत सुविधाएं थी जो कभी थी नहीं सितारगंज में, डिग्री कॉलेज, बस अड्डा, ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब सौरभ भाई की वजह से विधायक जी के द्वारा बनाया गया है। और शक्ति फारम में एक सूखी नदी के पुल की वर्षों पुरानी मांग थी, वो भी विधायक सौरभ बहुगुणा जी ने बनवाया। और सिरसा मार्ग कम से 60 साल पुरानी एक मांग थी, कितनी सरकारें आई और कितनी चली गई, आज तक कोई उसे अमली जामा नहीं पहना पाया। और बीजेपी सरकार आने के बाद और माननीय सौरभ बहुगुणा जी द्वारा सिरसा रोड का
पूरा कार्य पूर्ण हो चुका है। और उसके अलावा शक्ति फार्म में भी यह स्थिति थी कि सिंगल रोड हुआ करती थी, एक बस जाती थी तो शक्ति फार्म मार्केट को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। आज शक्ति फार्म आप शहर में जाएंगे, इतना बढ़िया सुंदर शक्ति फार्म है। सितारगंज की तरह ही शक्ति फार्म को भी बहुत बढ़िया बना दिया गया है। और पूरी विधानसभा का यही हाल है। सितारगंज 68 विधानसभा में कहीं चले जाइए, माननीय मोदी जी और माननीय सौरभ बहुगुणा जी के द्वारा बहुत अच्छा विकास कार्य हुआ है। काफी सारा काम किया है, इनका कहना है। आगे भी चलेंगे क्योंकि आगे भी कई लोग हमसे जुड़ेंगे। यहाँ पर क्या लगता है आपको, कितना विकास बहुगुणा जी ने किया है यहाँ पर? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। क्या लगता है स्कूल की क्या समस्या थी, अब कैसे है, सड़कों की, विकास की बात की, क्या लगता है? सब बढ़िया है, विकास ही विकास है हर तरफ। 5 सालों में क्या लगता है कितना विकास किया है? बहुत विकास किया है। काफी सारा जो है वो विकास के कार्य जो है उनके द्वारा किए गए हैं। कई और लोग हैं जो हमसे जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना विकास, क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास हुआ है? बहुत हुआ विकास, बहुत अथाह विकास हुआ, अथाह। धामी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या लगता है जो समस्याएं थी सितारगंज की हो या उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं 5 सालों में, क्या उस पर काम हुआ? काम हुआ है, अच्छा हुआ काम। आप काफी अच्छा काम हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है अपना फीडबैक जो है यहाँ पर दे रहे हैं। आगे भी चलेंगे, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है देखा जाए तो व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी भी काफी सारी समस्याएं रहती थी। उन्होंने जो है कितना काम हुआ? भाई साहब, कितना काम 5 सालों में व्यापार के क्षेत्र में हो, किस तरीके से? शहर में तो हमारे अच्छा काम हुआ है, थोड़ा बहुत पेंडिंग में है, वो भी हो रहा है। सौरभ जी बहुत अच्छे विधायक साबित हुए हैं और धामी सरकार जो है वो बढ़िया है। धामी सरकार के आते ही बहुत विकास कार्य हो रहा है और बहुत से उन्हें घोषणा बहुत सी करी हैं उन्होंने और बहुत सी करवाई हैं। बड़ा अच्छा, धामी जी बड़े अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी की सरकार चाहते हैं, बीजेपी की सरकार आएगी तभी आगे विकास होगा। कितनी योजनाएं लगता है आपको कि उस पर काम हुआ है? काम तो बहुत अच्छा खासा हुआ है, 1-2 हो तो आपको गिनाऊं में, काफी काम हुए हैं, बहुत बढ़िया वो है। काफी सारा काम। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, क्या लगता है कितना काम सरकार के 5 सालों में, और सौरभ बहुगुणा यहाँ से विधायक भी हैं, क्या लगता है कितना काम हुआ है? माननीय सौरभ बहुगुणा जी के सितारगंज विधायक बनने से सितारगंज में जो 70 सालों में काम नहीं हुआ वो हुआ है। और यहाँ पे जैसे आप सिरसा मोड़ ले लीजिए और डिग्री कॉलेज ले लीजिए, सूखी नदी का पुल ले लीजिए। एक वो पढ़े लिखे, सबसे बड़ी बात है वो पढ़े लिखे विधायक है, युवा विधायक है। जैसे उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए बैडमिंटन कोर्ट का मंडी में निर्माण करवाया। और जैसे डिग्री कॉलेज है यहाँ पे वो जो जितने वो लेकर के आए हैं, कोर्स लेकर के आए हैं, मतलब इतने कम समय में इतने ज़्यादा कोर्स मैं नहीं समझता पूरे उत्तराखंड में क्या इंडिया में भी कहीं पे आए होंगे। जैसे यहाँ पे सीटों की प्रॉब्लम थी तो सीटें बढ़वाई। और आप शहर का सौंदर्यीकरण ले लीजिए, किसी भी गली में चले आइए आप, हर जगह आपको टाइल्स रोड और मतलब एक अच्छा वो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ की सुरक्षा, भैया के सौरभ बहुगुणा जी के आते ही यहाँ पे एक शांति व्यवस्था, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क है बस। और जैसे आप नानक शक्ति फार्म ले लीजिए, शक्ति फार्म में आपको कोई गली हो, कोई मोहल्ला हो, हर जगह सीसी रोड और एक पक्का निर्माण। शहर का सौंदर्यीकरण ले लीजिए। हर आज की डेट में जब से सौरभ बहुगुणा आए हैं, हर युवा ने और हर इंसान ने राजनीति में मैंने देखा है इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। और जो भी युवा लोग हैं वो चाहते हैं कि हम सौरभ बहुगुणा से मिलें, उनसे जुड़ें, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा है। आप रात के 1 बजे भी उनको अगर कोई कॉल कर दीजिए ना, मतलब आप उनको कॉल करके भूल जाएंगे, वो उसका रिस्पांस देंगे। सबसे बड़ी बात, उनके अंदर ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं यहाँ का विधायक हूँ या कुछ हूँ। कोई भी चले, हर आदमी की वहाँ पे काम के लिए सुनवाई है। किसी भी प्रकार का कोई काम हो, कोई दिक्कत परेशानी में हो। कोविड का टाइम था, सौरभ बहुगुणा जी खुद, उनका पूरा परिवार कोविड से परेशान था। उसके बावजूद उन्होंने सितारगंज में जितने गरीबों को राशन की आवश्यकता थी, हर जगह राशन पहुँचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाना, हर चीज़ की खुद अपडेट लेना। जहाँ तक कि उन्होंने जैसे कोविड के टाइम में ज़्यादा लोगों से मिल नहीं सकते थे तो वीडियो कॉल कर करके उन्होंने हर किसी से उनकी परेशानी पूछी। मतलब हमारे ये तो मैं कहता हूँ कि सितारगंज के एक सौभाग्य है जो उनको सौरभ बहुगुणा जैसा विधायक मिला। बिल्कुल, जो यूथ से लेकर तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही है वो यही हो रही है कि उनका कहना है
कि जब से विधायक जी यहाँ पर बने हुए हैं काफ़ी कार्य यहाँ पर हुए हैं। धामी सरकार की ओर से जो है काफ़ी अच्छे कार्य जो है सितारगंज विधानसभा हो, उत्तराखंड में हो, तमाम सारी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर दिख रही है। भाई साहब, जानने की कोशिश करेंगे, क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास देख रहे हैं? पहले तो देखिए, विकास की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर अधिक विकास हुआ है तो हमारी भाजपा सरकार में हुआ है, और विकास को लेके ही हम भाजपा के लोग जो है वोट मांगेंगे, और विकास के नाम पर ही जिस प्रकार से जो है वो बात की जा रही है, योजनाएं कितनी जो है सरकार के जो है धरातल पर दिख रही है? सारी योजनाएं जो है जनता के हित में हैं, और योजनाओं की जो आपने बात की बहुत अच्छा किया। कल ही जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी हमारे युवा जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा योजना जो चलाई गई बच्चों के लिए, कल टैबलेट का वितरण किया गया। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि भाई गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोरोना काल जैसे उसमें पढ़ाई से पिछड़ गए हैं और गरीब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जो है कल योजना का प्रारंभ किया। और गरीब बच्चों के जब हाथों में टैबलेट आए तो हमने देखा कि वाकई में उनके चेहरे जो है खिल उठे, और उन्हें लगा कि हाँ, हम अब जो है पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। और उन्होंने सोचा कि भाई बच्चे हमारे जो वंचित हो रहे हैं, जो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। काफी सारा कार्य जो है वो किए हैं। भाई साहब, क्या लगता है कितना विकास 5 सालों में सौरभ बोगड़ा या उत्तराखंड सरकार ने किया है? पुष्कर सिंह धामी सरकार किस तरीके से काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है सर। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है माननीय, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सौरभ भैया भी बढ़िया काम करते हैं, और यहाँ पे विकास भी काफ़ी हुआ, हम लोगों को राहत भी मिली है। जब से ये रोड का काम चालू हुआ है बहुत ज़्यादा हमको आराम मिला है, कानूनी तौर पे भी और वैसे भी बहुत सारा आराम है। ये सरकार हमको बहुत अच्छी सरकार लगती है। क्या लगता है, क्योंकि आपका ऑटो चलाना है, आपका सड़कों का जाल कैसा देख रहे हैं इन 5 सालों में? कितना बिछा है, सितारगंज हो, उत्तराखंड में हो, और खासतौर पर आपके क्षेत्र में कितना लग रहा है? बहुत लग रहा है सर, 5 सालों में बहुत सारा विकास हुआ है, और लगता है कि आगे जो सरकार हमारे सौरभ भैया की विधायक जो बनेंगे वो और अच्छा काम होगा। पुष्कर सिंह धामी को क्या कहेंगे, क्योंकि आपके खटीमा क्षेत्र से ही वो बिलोंग करते हैं, विधायक भी वहाँ से हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या लगता है 2022 में किसे मुख्यमंत्री चाहते हैं? जी, हम पुष्कर सिंह धामी जी को ही चाहते हैं, क्योंकि अगर वो सरकार आएगी तो हमारे लिए और राहत आएगी। बिल्कुल, पुष्कर सिंह धामी की ये सरकार चाहते हैं। भाई साहब, क्या लगता है कितना काम हुआ है इस 5 सालों में? बोगड़ा जी ने कितना काम इन 5 सालों में सितारगंज के लिए किया है? माननीय हमारे विधायक जी ने शहर में और क्षेत्र शक्ति पारम सितारगंज में बहुत अच्छा काम किया है, लाजवाब काम किया है, और इसका कोई जवाब नहीं है। डिग्री कॉलेज भी बनाया है, रोडवेज भी बनाया है, चीनी मिल भी चालू करा दी, तहसील का कार्य भी चालू होने जा रहा है, शक्ति पारम की सड़कें, सितारगंज की सड़कें, सब कुछ बेहतरीन किया है। भाई साहब, आने वाले विधायक सौरभ बोगड़ा जी ही हैं। अच्छा, ये 2022 में क्या किसकी सरकार चाहते हैं? धामी जी की। क्या लगता है कुछ काम किए हैं इन पे? जब से धामी जी आए बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत तरक्की हुई उत्तराखंड के अंदर जब से धामी जी आए। युवा नेतृत्व काम कर रहा है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। बिल्कुल, काफी सारे कार्य जो हैं वो किए गए हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास? और उत्तराखंड की सरकार की बात की जाए, डबल इंजन का असर नहीं हुए हैं, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, 4.5 साल में इतना विकास हुआ है, अगर उंगलियों पे गिनाने बैठेंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन विकास कम नहीं पड़ेंगे। अगर 5 साल आप कह रहे हैं ना कि 5 साल, अभी 5 साल पूरे भी नहीं हुए हैं, इतनी योजनाएं अभी पेंडिंग है जो जिन पे काम चल रहे हैं, अभी जिन पे काम अभी चल रहे हैं। अगर 5 साल पूरे हो जाएं फिर आंकड़े आप लगाइएगा, विकास अनगिनत हुआ है। काफी सारी बातें जो है वो की जा रही है। क्या लगता है 5 सालों में कितना विकास सितारगंज का हुआ है? समस्याएं क्या रहती थी पहले यहाँ पर इन 5 सालों में, और उसका निदान कितना हुआ? देखिए, अगर 5 साल में समस्या की बात करें तो समस्याएं, जो क्षेत्र की समस्याएं थी माननीय विधायक जी के द्वारा लगभग पूर्ण करा चुके हैं। चाहे मैं आपको बताता हूं कि 5 वर्ष से पूर्व में सबसे बड़ी समस्या थी महाविद्यालय की, और एक सूखी नदी का पुल था, एक सिरसा रोड था। और मुझे याद है, मैं खुद स्वयं इस कॉलेज, डिग्री कॉलेज का छात्र रहा हूँ, कि जब यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं होता था तो लोगों को यहाँ की शिक्षा लेने के लिए बीए की या हल्द्वानी जाना होता था, या रुद्रपुर जाना होता था, या खटीमा जाना होता था, तो बड़ी समस्याएं आती थी। माननीय विधायक जी के द्वारा 2014 में इसकी नींव रखवाई गई और महाविद्यालय बनकर तैयार है। माननीय विधायक ने जो भी कार्य कराया, स्थायी कार्य कराया है। जब तक विधानसभा रहेगी, जब तक लोग रहेंगे, उसका लाभ लेंगे, चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो सूखी नदी का पुल हो, चाहे वो सिरसा मार्ग हो, और चाहे वो ITI कॉलेज हो, चाहे वो अल्पसंख्यक ITI कॉलेज हो। ऐसे तमाम काम हैं
जो विकास क्षेत्र में कराए गए हैं। और स्वाभाविक है कि जनता को तो विकास ही चाहिए होता है। देखिए, युवा हमें विधायक मिला है, युवा हमारा मुख्यमंत्री है और प्रदेश का नेतृत्व आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री की बात बताऊं आपको, जब इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहा करते थे, जब वो किसी भी देश में जाते थे तो मुझे लगता है कि वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मुश्किल से गेस्ट हाउस में मिलके चले जाते हैं। अगर यदि आज की बात करें, अगर प्रधानमंत्री आज घोषणा कर दे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ या मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, तो मुझे लगता है वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति 4-5 दिन पहले उनका इंतजार करते हैं। जब तक देश के प्रधानमंत्री रहते हैं वो वहाँ रहते हैं। और देश का स्वाभिमान देश के प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। और प्रदेश विकास की बात करें तो विकास तो आप समझ लीजिए कि विकास ही विकास हुआ है। काफी सारा विकास हुआ है। क्या लगता है युवाओं को लेकर विकास की बात सभी कर रहे हैं, क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। डबल इंजन का फायदा कितना हुआ है, पुनर्निर्माण कार्य की बात वो लगातार कह रहे हैं, क्योंकि पिछली विपक्ष सरकार में कहते हैं कि हमने किया है। क्या लगता है कि विपक्ष ने काम किया है? और यहाँ पर उत्तराखंड जब सरकार बनी उसके बाद पुनर्निर्माण के कार्य, रोडवेज और सबसे बात रेलवे कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए, पहाड़ों में रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जा रही है, क्या लगता है पहुँची है और पहुँचेगी स्वाभाविक? देखिए, पूर्वी सरकारों ने काम किया है अपनी जेब भरने का, उनको जनता के विकास से ना कभी सरोकार रहा है। अगर सरोकार रहा होता तो आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका होता। उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, आज अगर पर्यटन को देखा जाए तो पर्यटन को देख के पर्यटन के हिसाब से बहुत इसमें संभावनाएं हैं जिससे हमारा प्रदेश आगे बढ़ सकता है। मुझे ध्यान है, मैं पिछले साल कोरोना हटने के बाद जब हमारी सरकार द्वारा नई गाइडलाइंस आई, मैं केदारनाथ बद्रीनाथ गया और मुझे रास्ते भर कम से कम 100 पॉकलैंडें दिखी, हर जगह काम होता हुआ दिखा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विशेष लगाव है उत्तराखंड के साथ, और जितनी योजनाएं, अभी 2-3 दिन पहले मीटिंग थी तो 17,500 करोड़ की उन्होंने योजनाओं का लोकार्पण किया। और जिस तेज़ी से काम हो रहा है, जिस तेज़ी से के साथ काम हो रहा है, आज हमारी सरकार ने, जो हमारे बंगाली भाई थे उनके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिखा आता था, जो कि बहुत ही निंदनीय था। जो परिवार, जो इंसान यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा हुआ, यहाँ पे शिक्षा ली, यहाँ पे सारी स्वास्थ्य सुविधाएं ली, उसके जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तानी शब्द लिखा आता था, उस शब्द को हटाया गया। तो आज हमारी सरकार ना केवल विकास, आदमी का सम्मान, हर चीज़ पे ध्यान दे रही है। और क्योंकि हमारे विधायक भी युवा हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी युवा हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री हर अपने तमाम भाषणों में जिक्र करते हैं कि आज हमारे देश की जो जनता है उसमें लगभग 75% जनता ऐसी है जो 35 साल से कम उम्र की है। तो कहीं ना कहीं हम एक उन्होंने इसी सोच के साथ स्किल इंडिया चलाया, मेक इन इंडिया चलाया, तमाम ऐसी स्कीमें चलाई जिसके तहत हमारा देश आगे बढ़ सके। काफ़ी सारी स्कीम। भाई साहब, आपका दुकानें भी हैं आपकी, स्वरोजगार को लेकर बात की जाए, व्यापारी वर्ग को लेकर क्या लगता है सरकार ने काम किया है? नहीं, सरकार वाकई काम कर रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम हो रहा है, प्रदेश स्तर पर भी काम हो रहा है। देश के अभी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो उन्होंने जो काम किए हैं, मतलब देश के अंदर अंतिम छोर पर खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक को जो वैक्सीन पहुंचाने का कार्य किया है, वो मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी जी के अलावा और किसी के अंदर कुव्वत नहीं थी जो उस कार्य को पूरा कर पाते। व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए कितना, क्या लगता है सरकार ने कितना काम उत्तराखंड में किया? नहीं, व्यापार तो देखिए, ऐसा व्यापार तो जो है बढ़िया है। और ऐसा जो महंगाई की मार बोल रहे हैं, ये जो कांग्रेसी अपनी बैठे होते हैं और मीटिंगें करते होते हैं और बिस्लरी की बोतल खोलते हैं, तो आप समझिए ना, आप 20 रुपये लीटर का, 30 रुपये लीटर का पानी पीते हो और महंगाई पे चर्चा करते हो। औचित्यहीन बातें हैं उन लोगों की ये। और मतलब महंगाई मतलब नहीं है ज़मीनी स्तर पे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्यापार बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है, मतलब लगता है कि डबल इंजन का असर उत्तराखंड में हुआ है जी। और मैं तो ये मेरी जो सोच है वो लगभग के मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, सौरभ बहुगुणा पुष्कर धामी। देखिए, तमाम जगहों पर जो है जिस प्रकार से विधानसभाओं में हम जा रहे हैं, तमाम जगहों पर जिस प्रकार से चर्चा की जा रही है कि सरकार ने कितना काम किया, वहाँ के स्थानीय विधायक ने कितना काम किया, तो इसी चर्चा को लेकर जिस प्रकार से हम सितारगंज में पहुँचे हुए थे, यहाँ पर भी सौरभ बहुगुणा, जो कि 5 साल होने वाले हैं इनको विधायक रहते हुए, उनको लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है। उनका कहना है कि काफ़ी सारा विकास जो है इन 5 वर्षों में हुआ है और आगे भी 2022 में वो चाहते हैं कि वो जो है विधायक बने। और जो जिस प्रकार से युवा नेतृत्व
जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री बने हैं, वो चाहते हैं कि 2022 में जो है वो मुख्यमंत्री अब बने रहें। आगे भी हम इस चर्चा को जारी रहेंगे, अगले विधानसभा में दिखाएंगे कि अगली विधानसभा में जो है कितना काम जो है हुआ है, कितने विकास कार्य होने हैं। चाय की छुई में फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।